Hello friends, welcome to my channel Garvit Coaching Institute. Today the topic of my lecture is interference or interference of light. First of all, we will discuss what is interference and their types, light nature, how light behave, we will discuss in detail. Right? तो सबसे पहले आप समझिए लाइट क्या होता है. लाइट इज इक्वल टू वेव प्लस पार्टिकल. जो लाइट है, लाइट बिहेव कैसे करती है? लाइट बिहेव एज ए वेव एज वेल एज पार्टिकल. ये समझ सकते हैं कि जो लाइट की नेचर है, जहां ये वेव की तरह काम करेगी उसके साथ साथ क्या एसोसिएट है? स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसे मैं क्वांटा या फोटोन बोलता हूं. और कितनी एनर्जी होती है इसकी? E इक्वल टू hν. जो आप पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, वो पढ़ते हैं वेव नेचर. क्या पढ़ते हैं? वेव नेचर. और कुछ दूसरे फिनोमेना है जिसमें हम पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं. तो अब डिस्कस करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. राइट? इंटरफेरेंस जो वर्ड है ये बना है इंटरफेयर से. इंटरफेयर का मतलब है डिस्टरबेंस. यहाँ पे है डिस्टरबेंस लाइट की, और लाइट को हमने माना है वेव फॉर्म में. अगर लाइट वेव फॉर्म में है, दो या दो से अधिक लाइट वेव जब प्रोपगेशन करती है किसी भी डायरेक्शन में, तो ये क्या करती है? टकराती हैं. और जैसे ये टकराएगी तो टकराने से क्या होगा? कहीं पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और कहीं पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी. तो ये जो लाइट की इंटेंसिटी में मॉडिफिकेशन है, इसी को आप कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो डेफिनेशन क्या होगी? द मॉडिफिकेशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी due to superposition of two or more waves is called इंटरफेरेंस. आपने कहा दो या दो से अधिक वेव जब किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेशन करती है, जाती है, तो जो उनकी इंटेंसिटी में मॉडिफिकेशन होता है, चेंज होता है, उसे आप कहते हैं इंटरफेरेंस. इस केस में क्या होता है? जैसे मॉडिफिकेशन होगा, सुपरपोजिशन फॉर्म में होगा, तो कहीं पे इंटेंसिटी कम हो जाएगी और कहीं पे इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. यानी कि ये कह सकते हैं आप, कहीं पे लाइट आपको ब्राइट दिखाई देगी और कहीं पे डार्क दिखाई देगी. तो इसे कहते हैं आप फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज. तो डेफिनेशन में क्या आप लिखेंगे? आप डेफिनेशन में लिखेंगे द मॉडिफिकेशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. ऑन द अदर हैंड वी कैन से when two or more waves are propagation in a particular direction, then the superposition of two or more waves may be changed in their intensity is called interference or interference of light. There are two types of interference. Number one, constructive interference. Number two, destructive. तो इंटरफेरेंस समझ लेते हैं. नंबर वन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? कोई भी दो या दो से अधिक वेव अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेशन करती है, एक वेव मान लिया मैंने y1 और दूसरी वेव मान रहा हूं, इसे मैंने कहा y2. दो वेव हैं आपके सामने, y1 और y2. किसी पर सपोज ये x डायरेक्शन में प्रोपगेशन कर रही है, x
when two or more wave planes is going or propagation in a particular direction, then its intensity will be maximum. अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है तब हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कैसे समझेंगे इसे? दो पॉइंट देख रहे हैं आप इसे बोलते हैं आप क्रस्ट, और जो नीचे वाले पॉइंट है इसे बोलते हैं ट्रो। When first wave crust falls on the second wave crust, or first wave trough falls on the second wave trough, in this case the intensity will be maximum. The interference is known as constructive interference. आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो दो वेव है जिसे मैंने y1 y2 लिया है, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेशन कर रही है, अगर फर्स्ट वेव का क्रस्ट सेकंड वेव के क्रस्ट पे पड़े, ये वाला एरोगेशन इस टाइप से अटैचमेंट किया है क्रस्ट या ट्रो, मतलब फर्स्ट वेव का भी ट्रो है, सेकंड वेव का भी ट्रो है, in this case the intensity will be maximum, then the fringe will be bright. C plus C यानी क्रस्ट प्लस क्रस्ट और T प्लस T यानी कि ट्रो प्लस ट्रो, क्या होगा इस केस में? इस केस में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और जो हमें फ्रिंज दिखाई देगी वो कैसे दिखाई देगी? फ्रिंज हमें दिखाई देगी फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज, राइट। नंबर टू आप पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है? डिस्ट्रक्टिव में इसका जस्ट रिवर्स है। रिवर्स इन द सेंस जहां पे इसमें आप मैक्सिमम इंटेंसिटी पढ़ते हैं उसमें क्या पढ़ेंगे? मिनिमम इंटेंसिटी। यहाँ पे आप पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट फ्रिंज, वहां पे आप पढ़ते हैं डार्क फ्रिंज। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ये दो वेव मैंने माना है, जैसे पहले एग्जांपल दिया था, जैसे अभी पहले एग्जांपल दिया था, दो वेव प्रोपगेशन कर रही है एक्स डायरेक्शन में, सेम एग्जांपल मैंने लिया है कि दो वेव है प्रोपगेशन कर रही है, y1 और y2 इन पर्टिकुलर डायरेक्शन x। कैसे समझेंगे इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में? क्या होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? If two or more waves propagation in a particular direction, then when first wave crust falls on the second wave trough और vice versa, या तो फर्स्ट वेव का क्रस्ट सेकंड वेव के ट्रो पे पड़े या फर्स्ट वेव का ट्रो सेकंड वेव के क्रस्ट पे पड़े, in this case the intensity will be minimum and the fringe will be seen dark, or you can say the dark fringe will be seen, right? इसे बोलते हैं आप क्रस्ट और ये बोलते हैं आप क्रस्ट ट्रो। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? इसमें आप बता रहे हैं अगर फर्स्ट वेव का क्रस्ट सेकंड वाले के ट्रो पे पड़े, या आप देख सकते हैं ये आपका ट्रो है और ये आपका क्रस्ट है, ये फर्स्ट वेव का ट्रो सेकंड वेव पे के क्रस्ट पे पड़े, तो इसे कहेंगे आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। In this case the intensity will be minimum and the fringe will be seen into dark. तो C प्लस T, C प्लस T का मतलब है क्रस्ट अगर फॉल्स हो रही है सेकंड वेव पे ट्रो पे, और T प्लस C या फर्स्ट वेव का ट्रो है और सेकंड वेव का क्रस्ट है, क्या होगा इस केस में? मिनिमम
इंटेंसिटी होगी, और जो हमें फ्रिंज दिखाई देती है वो होगी हमें डार्क फ्रिंज। इस लेक्चर में आपने क्या पढ़ा? इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़ा आपने इंटरफेरेंस होता क्या है। द मॉडिफिकेशन ऑफ लाइट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर वेव ट्रेन्स इज नोन एज इंटरफेरेंस और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंटरफेयर करना। अगर हम किसी रूम में बैठे हैं, अकेले हैं, तो हम कभी नहीं कहते प्लीज डोंट ट्राई टू इंटरफेयर इन माय मैटर, डोंट डिस्टर्ब मी। कब कहेंगे? कोई भी एक से ज्यादा, मतलब दो या दो से अधिक अगर कोई वेव प्रोपगेशन कर रही है, टकरा रही है सुपरपोजिशन फॉर्म में, तब इंटरफेरेंस होता है। और इंटरफेरेंस कंडीशन क्या है? इंटरफेरेंस कंडीशन के लिए लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। अच्छे कोहेरेंस के लिए कोहेरेंस कंडीशन जरूरी है, यानी कि जो लाइट है वो कोहेरेंस लाइट होनी चाहिए। कोहेरेंस क्या होता है? लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। दो सोर्सेज which have same frequency, same wavelength and having constant phase difference between them are called coherent sources, right? तो एक तो इंटरफेरेंस पढ़ा आपने, उसके बाद बताया कि दो टाइप के होते हैं। There are two types. Number one constructive, number two destructive. In case of constructive interference, when first wave throw falls on the second wave throw, or first wave crest falls on the second wave crest, in this case the intensity will be maximum and the fringe will be bright. On the other hand, in case of destructive interference, when first wave crest falls on the second wave throw, or first wave throw falls on the second wave crest, right? In this case the intensity will be minimum and the fringe will be seen dark. तो आपने देखा दोनों का। इस टॉपिक पे इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।